हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए आरो भाग 1 की कविता है पथिक, जिसके रचयिता हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी। उसके लास्ट वीडियो है कविता की व्याख्या की शब्दावली देखिएगा पद्यांश की। वन उपवन गिरी सानो कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर जड़ते हैं। पढ़ो लहर तृण तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। फिर पढ़िएगा, बड़ी मज़ेदार कविता है। वन उपवन गिरी सानो कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर जड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी तम नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। इस एक एक शब्द का मीनिंग देखिएगा, व्याख्या अपने आप क्लियर होती चलेगी। वन उपवन बाग बगीचे, गिरी पहाड़, सानु समतल भूमि, कुंज झाड़ियों का समूह, में मेघ बरस पड़ते हैं जब बादल बरसते हैं। क्या कहता है कवि? प्रकृति के दृश्य को देख करके बादल भी अपने आप को रोक नहीं पाते। बादल क्या करते हैं कि वन बाग बगीचों में, पर्वत, समतल भूमि और छोटी छोटी जो झाड़ियां हैं, जब उन पर बादल बरसते हैं तो उन पर कहीं जब बादल बरसने लगते हैं तो कवि भाव विभोर हो जाता है। कवि भाव, मेरा आत्म प्रलय होता है, आत्म प्रलय मैं अपने आप को भुला देता हूँ जब कहीं वन बाग बगीचों पर, बाग बगीचे पहाड़ समतल भूमि कुंजों में जब बादल बरसते हैं तो भी मैं अपने आप को भुला देता हूँ, तो मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। नैन नीर जड़ते हैं, मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी आँखों से नीर जड़ना का मतलब यहाँ आंसू बहने लगते हैं। पढ़ो लहर, यहाँ कवि क्या कहता है? कवि कहता है प्रकृति के चारों ओर प्रेम की कहानी लिखी हुई है, लिखी हुई है मधुर कहानी। प्रेम की कहानी कहाँ लिखी हुई है? प्रकृति के चारों ओर। कवि कहता है कि हे प्रिय, प्रकृति में चारों ओर मधुर प्रेम की कहानी लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? लहर, सागर की लहरों पर, तट पर, सागर के किनारे पर, तृण एक एक तिनके पर, तरु पेड़ पर, गिरी पहाड़ पर, नभ आकाश पर, किरण सूर्य की किरण पर, जलद बादलों पर, प्यारी हे प्रिय। कवि क्या कहते हैं कि हे प्रिय, प्रकृति में चारों ओर प्रेम की मधुर कहानी लिखी हुई है। सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर, सागर के किनारे पर, प्रत्येक तिनके पर, पेड़ों पर, पहाड़ों पर, आकाश में सूर्य की किरणों पर और बादलों पर। बादलों पर, तिनका का मतलब यहाँ तिनके, तृण का मतलब तिनका, तिनका किसके? हर एक घास के तिनके पर। क्या लिखा हो? हर स्थान पर प्रकृति के प्रेम की मधुर कहानी लिखी हुई है। पढ़ो, उस कहानी को पढ़ो, देखो और अनुभव करो। उस कहानी को पढ़ो, देखो और अनुभव करो। ये प्राकृतिक छटा सारे संसार को मनमोहित कर रही है। कहने का मतलब यह है कि विश्व विमोहनहारी, ये सारे संसार को मुग्ध करने वाली है। ये मधुर कहानी सारे संसार को मोहने वाली है, मुग्ध करने वाली है। प्रकृति की हर चीज पर ये कहानी, प्रेम भरी कहानी लिखी हुई है। तुम इस कहानी को पढ़ो, ये सारे संसार को मुग्ध करने वाली है। अंतिम पद्यांश देखिए कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी मैं है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कविता पथिक है, कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि कहते हैं जो प्रेम कहानी लिखी हुई, यह प्रेम कहानी कितनी मधुर है, मनोहर है, उज्जवल है। यह प्रेम कहानी कितनी मधुर है, मन को हरने वाली है, उज्जवल है। कवि जो स्वयं ही पथिक है, कवि का मन चाहता है। कवि कहता है कि मेरा मन चाहता है, जी में है, मेरे मन में है, अक्षर बन इसके, किसके? इस प्रेम की कहानी का एक एक अक्षर बन करके विश्व की वाणी, संपूर्ण विश्व की वाणी बन जाऊं।
मेरा मन करता है, मेरे जी में आता है कि मैं इस प्रेम की कहानी का एक एक अक्षर बन करके सारे संसार के विश्व की वाणी बन जाऊं, विश्व की वाणी बन जाऊं। ऐसी वाणी जो शाश्वत है, ऐसी वाणी जो उज्जवल है, स्थिर। कैसी वाणी बनूं? जो स्थिर है, शाश्वत है, पवित्र है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित है, आनंद देने वाली है, सदा शांति देने वाली है, सुख करे, सुख देने वाली है। कवि कहता है कि इस प्रेम की कहानी का, मेरे मन में आता है कि इस प्रेम कहानी का एक एक अक्षर बन करके मैं संसार की वाणी बन जाऊं। ये कहानी स्थिर है, पवित्र है, आनंद देने वाली है, सदा शांति देने वाली है, सुख देने वाली है। कवि कहता है कि आहा आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर है। कवि कहते हैं कि प्रेम, प्रकृति के प्रेम का यह राज्य अत्यधिक परम सुंदर है, परम सुंदर है, अतिशय सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। कवि क्या कहते हैं कि ये प्रेम का राज्य बहुत सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। कवि कहते हैं कि ओहो ये प्रेम का राज्य बहुत सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है। कवि ने यहाँ कवि के प्रकृति प्रेम का बोध हुआ है। कवि के प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ शाश्वत गुणों का उल्लेख किया गया है। भाव उद्बोधक शैली है। प्रकृति के लिए बहुत से विशेषणों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सरस खड़ी बोली है। मधुर मनोहर अनुप्रास अलंकार आया। कहानी बानी स्वर मैत्री अलंकार आया है। मधुर मनोहर अनुप्रास अलंकार आया है। शांत रस है, माधुर्य गुण है, दृश्य बिंब है, अभिधा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि व्याख्या आपको क्लियर हुई होगी। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।